प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह के बारे में ज्योतिष शास्त्र में क्या वर्णन बताया गया है। चंद्रमा एक प्रकार का शीतल ग्रह है, जहां हम शीतलता प्राप्त करते हैं, वह चंद्र ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक है। मन का जिस प्रकार वेग बढ़ता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है और घटती भी है। तो चंद्रमा की स्थिति जब भी हम देखेंगे जन्म कुंडली में, जिस जातक की या जातिका की जन्म कुंडली जब देखी जाती है, तो उसमें चंद्रमा का भी उल्लेख किया जाता है कि चंद्रमा किस भाव में, किस स्थिति में बैठा हुआ है। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में होता है तो क्या अपना विशेष प्रभाव दिखाता है। यही चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है तो क्या फल देता है। तो आज हम इस चंद्रमा के शुभ अशुभ लक्षण और उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब भी चंद्रमा के बारे में वर्णन किया जाता है तो चंद्रमा एक प्रकार का मन का कारक ग्रह है। यही चंद्रमा मां का भी कारक है। जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो उसका पहला प्रभाव हम अपने अनुभव के अंदर व्यक्त करते हैं या प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार देखते हैं। तो चंद्रमा जिस व्यक्ति का या जिस जातिका का शुभ स्थिति में होता है तो उस जातक या जातिका की मां के प्रति अच्छा रिलेशन होगा। वो मां का बड़ा आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री होगी। ये चंद्रमा के शुभ स्थिति में होने से ही होता है। जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति होता है तो वो सर्दी गर्मी, चाहे बारिश का मौसम, उसको सर्दी जुकाम खांसी वगैरह बिल्कुल कम होगी। सर्दी के अंदर वो अगर ठंडे पानी से नहा भी लेता है तो भी उसको सर्दी जुकाम यानी जल्दी नहीं हो पाता। उसका मुख्य कारण उसका चंद्रमा प्रबल है। उस व्यक्ति के अंदर उत्साह भरा हुआ होता है। वह व्यक्ति कार्य जो भी करता है बड़ी तीव्र गति के साथ कर लेता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का, जिस जातिका का या जातक की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है तो उसके हमें अच्छे लक्षण देखने को मिलते हैं। वो शुभ लक्षणों वाला चंद्रमा हर कार्य को जल्दी भांप लेता है, यानी कि वो जल्दी करने की क्षमता रखता है, ये चंद्रमा के शुभ लक्षण के कारण। और इसी प्रकार अगर जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अशुभ होता है तो मां से उसकी रिलेशन खराब होगी, मां के साथ उसका अनबन होगी, मां के साथ में उसके विचार बैठ नहीं पाएंगे, चाहे वो कन्या हो चाहे पुत्र हो। मां के साथ उसकी तालमेल अच्छे नहीं होंगे। और जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ होता है तो उसका पहला प्रभाव उसकी मां के साथ देखने को मिलता है। वो मां की बात को नहीं मानेगा या नहीं मानेगी, एक चंद्रमा की अशुभ लक्षण के कारण। वही जातक या जातिका सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित रहते हैं, निधला हो जाता है उनको चंद्रमा अशुभ स्थिति में होने पर। चंद्रमा अशुभ स्थिति में होने पर वो गेट का अगर एक बार ताला लगा लेता है तो बार बार उस ताले को चेकअप करेगा, कहीं मैंने ताला सही तो लगाया या नहीं लगाया। यानी कि उस व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास नहीं होना, और जिस व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास नहीं होना वो किसी अन्य पर कर भी नहीं सकता। ये चंद्रमा के अशुभ लक्षणों की वजह से ऐसा होता है। बार बार हाथ धोना या फिर छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ापन आना एक चंद्रमा की अशुभ लक्षण है। तो ये चंद्रमा जिस जातक के शुभ और अशुभ होने की वजह से उनमें से ये लक्षण देखने को मिलते हैं। शुभ लक्षण भी अच्छे और अशुभ लक्षण होते हैं तो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित रहता है, तनावग्रस्त रहता है। कोई भी कार्य होगा तो पहला रोना शुरू कर देता है, ये मेरे से होगा भी नहीं। क्यों? चंद्रमा अशुभ होने की स्थिति में चेहरे की जो चमक होती है ना, वो भी उसकी कमजोर नजर आती है।
तो चंद्रमा कमजोर कब होता है? जब जन्म कुंडली में चंद्रमा या नीच राशि में हो। चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक राशि होती है, और इसके अलावा चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे राहु, केतु, शनि। अगर इन तीनों ग्रहों की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि हो, चंद्रमा को ये देख रहे हो, तो चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं ये। इन तीनों ग्रहों के पीड़ित करने से चंद्रमा इतना पीड़ित हो जाता है कि व्यक्ति अपने आप में उलझा हुआ रहता है, अपने आप से ही बातें करना शुरू कर देता है, अपने आप से ही तनाव में मस्त रहता है। वह व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता है सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से। किसी भी क्षेत्र में वो व्यक्ति जाता है तो वो व्यक्ति मिलनसार नहीं होता है, एकांत प्रिय रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि होने से। अगर यही चंद्रमा पाप ग्रह के साथ बैठा हो, विशेष करके राहु के साथ में या शनि के साथ में या केतु के साथ में अगर बैठ जाता है, तो और भी चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, तनाव में डाल देता है, व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है, ये चंद्रमा की कमजोर होने की वजह से। तो चंद्रमा इनकी वजह से कमजोर होता है, और नीच राशि में होने से चंद्रमा अशुभ स्थिति हो जाता है। तब व्यक्ति को सफलताएं नहीं मिलती है, व्यक्ति अपने मन से कार्य नहीं कर पाता है, व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता है, याददाश्त कमजोर होना। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर और भी कई ऐसे अवगुण देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता है। अगर यही चंद्रमा अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, विशेष करके बृहस्पति की दृष्टि में हो, तो गज केसरी योग बना देता है, व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में विशेष करके लाभ दिलाता है। चाहे वो राजनेता बन जाए या फिल्म स्टार बन जाए या क्रिकेटर बन जाए, कोई भी बन जाए, तो चंद्रमा की शुभ स्थिति में होने से ही होता है। चंद्रमा को जब शुभ ग्रहों का बल मिलता है तो चंद्रमा और भी प्रभावशाली बन जाता है। ऐसे हालात में व्यक्ति को सफलताओं की ओर ले जाता है चंद्रमा। अब चंद्रमा के हमने शुभ अशुभ दोनों ही लक्षण बता दिए। अब इन चंद्रमा को शुभ कैसे बनाया जाए? जिस जन्म जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ है, तो ऐसे क्या उपाय किए जाए कि व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़े, अपने मन को संतुलित करके और अपने जो कार्य हैं वो आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए विशेष करके वो अपनी माता का सम्मान करे। चंद्रमा को प्रभावशाली बनाना हो, चंद्रमा को बलशाली बनाना हो, चंद्रमा का विशेष उपाय अपनी माता का सम्मान करे, अपनी माता के चरण स्पर्श करे। जो व्यक्ति अपनी मां का चरण स्पर्श करता है, यूं समझिए कि इसके ऊपर विशेष करके चंद्रमा की कृपा होती है। एक चंद्रमा का ये विशेष लाभदायक उपाय है। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा पाठ करें। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं उसका चंद्रमा भी प्रभावशाली रहता है, बलशाली रहता है। चंद्रमा अगर कमजोर स्थिति में होगा या फिर पाप ग्रहों की दृष्टियों में होगा, तो भी वो चंद्रमा भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वो अच्छा फल देते हैं, ना कि बुरा फल देते हैं। तो इनके ये उपाय, या फिर सफेद रंग की वस्तुओं का हम दान करें, जैसे चावल है, दूध है, दही है या फिर शक्कर है। जो भी सफेद रंग की वस्तुएं, उनका दान अगर भगवान शिव के मंदिर में किया जाए तो विशेष करके लाभ मिलता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को खीर का अर्घ दिया जाए तो भी चंद्रमा बलशाली होता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें तो भी चंद्रमा अच्छा बनता है। तो ये चंद्रमा के अच्छे उपाय करके, चंद्रमा को बलशाली बना करके, चंद्रमा के ये उपाय करने से चंद्रमा प्रभावशाली बन जाता है। व्यक्ति अपना जो मानसिक रूप से पीड़ित रहता है या तनावग्रस्त रहता है, तो उससे वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि अगर चंद्रमा ज्यादा तनाव होगा तो वो हार्ट अटैक का प्रभावकारी बन जाता है, डिप्रेशन बढ़ा देता है। ये चंद्रमा के अशुभ लक्षणों की वजह से होता है। तो इस हालात में व्यक्ति को चंद्रमा के लिए उपाय करने चाहिए। क्योंकि अगर चंद्रमा कमजोर है, यानी कि हमारे जो मन कमजोर है, तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को एकत्रित करने के लिए, संतुलित करने के लिए, अपने मन को प्रभावशाली बनाने के लिए और मन को एक ही राह पर चलाने के लिए भगवान शिव की आराधना,
माता के चरण स्पर्श, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, ये उपाय करके और सफ़ेद रंग की वस्तुओं का हम दान करें तो हमारा चंद्रमा अच्छा बन जाता है और हमें चंद्रमा से विशेष करके लाभ मिलता है। इसके अलावा हम व्यर्थ का पानी ना गिराएँ। जितना हम पानी पीते हैं उतना ही उपयोग करें, क्योंकि चंद्रमा पानी का भी कारक है। जो व्यक्ति व्यर्थ में पानी को बर्बाद करता है यूँ समझो उसका चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। या फिर अपनी माँ का जो अपमान करता है तो उसका भी चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। तो चंद्रमा को शुभ बनाने के लिए व्यर्थ का पानी ना गिराना चाहिए, माता का सम्मान करना चाहिए। माँ का जितना सम्मान करेंगे उतना ही चंद्रमा अच्छा प्रभावशाली बनेगा। तो एक ज्योतिष शास्त्र में इस चंद्रमा के बारे में इस प्रकार इसका वर्णन बताया गया। हालाँकि मैंने यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बताया। इसके और भी कई विशिष्ट चंद्रमा के गुण हैं, जो ज्योतिष में कई प्रकार के विद्वानों ने अच्छी इनकी चंद्रमा की व्याख्या की है। शुभ स्थिति में चंद्रमा की व्याख्या भी की और अशुभ स्थिति में चंद्रमा की व्याख्या की है। तो यहाँ पर हमने आपको संक्षिप्त में हमने चंद्रमा के शुभ और अशुभ दोनों लक्षण बता दिए और उसके उपाय भी बता दिए। इस प्रकार उपाय करके हम चंद्रमा को प्रभावशाली, बलशाली बना करके और चंद्रमा ग्रह से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा चंद्रमा प्रभावशाली नहीं होगा या बलशाली नहीं होगा तो वो हमें कई प्रकार की मानसिक पीड़ाएँ मिलती रहेगी। हमारा मन है वो छोटी-छोटी बातों में टेंशन बना रहता है हमारे मन के अंदर। तो इस प्रकार हमारे मन के अंदर जो तनाव बनता है वो चंद्रमा की वजह की से बनता है। तो इसलिए चंद्रमा को शुभ बनाने के लिए सर्वप्रथम ये उपाय करके और चंद्रमा का विशेष लाभ लेना चाहिए। तो इससे हमारा चंद्रमा प्रभावशाली बनेगा। नहीं, अगर चंद्रमा ज़्यादा कमज़ोर हो गया या चंद्रमा नीच स्थिति में हो गया या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि में हो गया तो चंद्रमा आत्महत्या भी कराने जैसा ग्रह बन जाता है। ये ज़्यादातर आत्महत्या ये चंद्रमा की वजह से बनता है, क्योंकि जहाँ पर शनि की दृष्टि चंद्रमा पड़ती है ना, तो वहाँ पर विष योग का निर्माण कर देती है और व्यक्ति इतना डिप्रेशन चला जाता है कि वो भला बुरा सोचने नहीं पाता। तो इस हालात में इसे ग्रहों की वजह से व्यक्ति छोटी-छोटी बातों से अपने जीवन लीला भी समाप्त कर सकता है, तो चंद्रमा की वजह से। तो चंद्रमा को शुभ बनाने के लिए जितना हो सके उतना ही उपाय करके हम चंद्रमा को प्रभावशाली बनाएँ, अपने मन को एकदम खुशहाल बनाएँ ताकि हमारा जीवन भी अच्छा बना रहे। तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर मैंने आपको चंद्रमा के बारे में यहाँ बताया। मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी मैं आपको जानकारी नई-नई प्रदान करता रहूँगा। राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।